नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके सम्मुख माह मई 2021 का मासिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं और जिनकी चर्चा हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक आपके साथ करेंगे और बताएंगे कि ये जो मई का महीना है आप सभी राशियों के जातकों के लिए किस प्रकार के फल देने जा रहा है। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। और सबसे पहले मेष राशि के जातकों के व्यवसाय के विषय में करेंगे बात। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप मेष राशि के जो जातक हैं, शनि के द्वारा पंच महापुरुष शश योग का निर्माण हो रहा है, जिससे जो व्यक्ति चाहे वो अपने रोजगार में है या फिर व्यापार में, उनके लिए ये बहुत सफलता से भरा हुआ समय रहेगा। ये महीना, माह का जो मई का माह है, ये उनको पूरी तरह से सफलता दिलाएगा अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में। और उसी की वजह से आपको अपने विभाग में सभी से मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। क्योंकि सूर्य 14 मई तक उच्च के रहने वाले हैं, उच्च की राशि में होंगे। तो 14 मई तक आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, बल्कि वृद्धि होगी। और आप जो भी कार्य अपने हाथों में लेंगे अपने विभाग में, उन कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी और आप आगे की ओर अग्रसर होंगे और आपकी पदोन्नति भी संभव है। और व्यापार में अगर है तो आपके मुनाफे में वृद्धि निश्चित रूप से होगी और आप अच्छा कारोबार करेंगे। लेकिन 14 मई से सूर्य अपना राशि करेंगे परिवर्तन और जाएंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में। और जब वो वहां पर जाएंगे तो वहां उनके साथ राहु की युति बनेगी, साथ में शुक्र और बुध की भी युति रहेगी। तो आपको 14 मई से और माह के अंत तक इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि किसी भी कोई ऐसा निर्णय ना लें जिससे कि कोई आपके मान सम्मान के ऊपर कोई आंच आए। इस बात का ध्यान आपको 14 मई से और 30 मई तक रखना होगा। और 14 मई तक तो आपके सितारे बहुत बुलंदियों पर रहेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे। जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए होंगे वो आपके समय से पहले पूरे होंगे। यह समय आपका होगा 14 मई तक। लेकिन 14 मई से बाकी चीजें सामान्य रूप से सही तरीके से चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। बस अगर फर्क पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, किसी कारण आपका कोई मान सम्मान में कमी, इस बात को लेकर के आपको सचेत रहना होगा। तो अब आपको बताना चाहते हैं आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। तो देखिए, जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है तो वित्तीय स्थिति तो आपकी जो है इस माह रहेगी सामान्य, आय आपकी सामान्य तौर पर होती रहेगी। लेकिन जहां तक संचय का सवाल है, सेविंग्स का सवाल है, वो 14 मई तक तो अचानक आपको कहीं से धन की भी प्राप्ति हो सकती है, लाभ हो सकता है अचानक, जिसका आपको पहले से कोई उम्मीद ना हो, आशा ना हो। इस प्रकार का धन का आगमन भी हो सकता है। आय तो आपकी सामान्य होती रहेगी, लेकिन 14 मई तक जैसा मैं कह रहा हूं कि अचानक कहीं से धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन 14 मई से और 30 मई के बीच में आपकी जो सेविंग्स हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, या फिर आप सेविंग करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनेगी 14 मई के बाद। और 14 मई तक आपका व्यवहार, आपकी जो भाषा है बहुत अच्छी कोमल रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। लोगों के प्रति आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, बोलचाल आपका बहुत कोमल रहेगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप। लेकिन 14 मई से थोड़ा परिस्थितियां बदलेंगी, तो आपको सचेत रहना है। और जहां तक आपके
इस बात का सवाल है कि आप मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, पूरे माह रहेंगे एनर्जेटिक, और बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। और आपको ये अपने दिमाग में हर समय रहेगा कि मैं मेहनत अधिक से अधिक करके ही जो भी मैंने सफलता हासिल करनी है मैं उसको करूं। इस प्रकार की मनोस्थिति आपकी रहेगी, मन स्थिति। और जो व्यक्ति सेना में है, मतलब बीएसएफ और उससे जुड़ी हुई जो वैसी संस्थाएं हैं, सीआईएसएफ वगैरह वगैरह, नेवी है, एयरफोर्स है, ऐसी जो संस्थाओं में जो लोग कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सफलता का समय रहने वाला है। और अब आपसे प्रेम संबंध के विषय में बता दें। देखिए, प्रेम संबंधों की जहां तक बात है तो 14 मई से और 30 मई के बीच में इस बात की संभावना बन रही है कि आप अपने प्रेम संबंधों में सफल हों। लेकिन सफलता तो होगी प्राप्त आपको अपने संबंधों में, लेकिन साथ में नोक झोंक भी चलेगी, थोड़ा बीच बीच में तनाव और तलखी भी रहेगी। अगर आप चाहते हैं विवाह करना तो विवाह भी आप संपन्न कर सकते हैं, यानी कि उसको अपने परमानेंट रिश्ते में भी तब्दील कर सकते हैं, अपने जो प्रेम संबंध हैं। 14 मई के बाद से और 30 मई के बीच में ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध देखिए 14 मई तक तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में कहीं 19-21 हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए अनायास, ना चाहते हुए, कि जिसके कारण थोड़ा सा किसी भी परिवार के सदस्य को वो चीज थोड़ा बुरी लगे। लेकिन अंततः गोत्वा चीजें नॉर्मल रहेंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, 14 मई से इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पारिवारिक संबंधों में भी तनाव पैदा होगा, विचारों में मतभेद, स्थिति थोड़ा सा कमजोर रहेगी पारिवारिक संबंधों को लेकर के। 14 मई जब सूर्य अपनी राशि करेंगे परिवर्तित। शिक्षा छात्रों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बताना चाहेंगे कि 1 तारीख से 1 मई से 14 मई के बीच में वो अपनी शिक्षा में अग्रणी रहेंगे। जो भी परिणाम मतलब आएंगे उनके अनुकूल होंगे, सकारात्मक परिणामों की उनको प्राप्ति होगी, और जो भी वो परिश्रम करेंगे उसके अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होंगे। लेकिन 14 मई से लेकर के 30 मई के बीच आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, और अधिक सजग रहने की आवश्यकता होगी, अधिक गंभीर होना होगा। जरा सी भी लापरवाही आपके परिणामों को कर सकती है प्रभावित, इस बात का रखिएगा ध्यान। संतान के विषय में बताना चाहेंगे कि संतान 14 मई तक 1 मई से लेकर के आपको यानी कि माता पिता को कोई अच्छा खुशखबरी मिल सकता है अपनी संतान की ओर से। उनको कोई अच्छा पुरस्कार आदि प्राप्त कर सकते हैं वो, जिसके लिए आपको उनके ऊपर गर्व फील होगा, महसूस होगा गर्व। आप अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे संतान को लेकर के। लेकिन हाँ, 14 मई से और 30 मई के बीच में संतान पक्ष की ओर से आपको थोड़ी चिंता बनेगी। अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। वो उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये इन चिंताओं से, परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, मध्यम रहेगा। 26 तारीख तक तो, माह की 26 मई तक तो आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, लेकिन 26 तारीख से और 30 मई के बीच में आपका स्वास्थ्य होगा प्रभावित। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। उपाय क्या किए जाएं? उपाय करें 14 मई से 30 मई तक सूर्य देवता को जल दीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और अगर कर सकते हैं तो सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण कीजिए 108 बार। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। और
इसके अतिरिक्त क्या करना है, आपने करना है मां सरस्वती जी की पूजा। मां सरस्वती जी की पूजा करें और बुधवार के दिन अपनी कोई सिस्टर अगर आप हैं, कोई मौसी हैं, आपकी बुआ हैं, उनको अपने हाथों से कुछ मिष्ठान दान करें। उनके घर चले जाएं, उनको अगर वो कहीं आसपास रहती हैं तो उनको मिष्ठान दें, उनके यहां कुछ मीठा लेकर के जाएं। ये आप कर सकते हैं बुधवार के दिन। यही उपाय है, इनको कीजिएगा। आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि हमारे आने वाले दिनों में जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आसानी से आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।